स्टूडेंट्स, तो आज हम कलरव कक्षा 5 पाठ 9 के आगे की रीडिंग करेंगे। हमने पिछली वीडियो में वो आधा चैप्टर किया था, यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसके आगे की करते हैं। राजा बोला, मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, किसी काम की शुरुआत करने के लिए सही समय कौन सा है? दूसरा, मुझे किन लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है? मुझे किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? और तीसरा, ये कैसे पता लगे कि सबसे आवश्यक कार्य क्या है? मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सवाल सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वह काम में जुटे रहे। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। साधु कुदाल चलाते, मिट्टी हटाते और हाँफ उठते। यह देख राजा का मन पसीज उठा। वह बोला, आप कुदाल मुझे दीजिए, कुछ देर मैं खोद दूंगा। साधु ने चुपचाप कुदाल उसे थमा दी। खुद जमीन पर एक तरफ बैठ गए। 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता। राजा खोदता रहा। सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा। तब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया हूँ। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि आप मेरा एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो मुझे बताएं, मैं लौट जाऊंगा। इतना सुनकर भी साधु चुप रहे। तभी किसी के दौड़कर आने की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है। राजा ने मुड़कर देखा, एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पेट से खून बहकर पैरों पर गिर रहा था। राजा के पास आकर वह कुछ बुदबुदाया और बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे भूमि पर लिटाया। उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव हो गया था। राजा ने उसका घाव धोकर पट्टी बांधी, पर वह पट्टी खून से भीग गई। राजा ने फिर उसे खून साफ किया और दूसरी पट्टी बांधी। 2-3 बार पट्टियां बदली, तब कहीं खून बहना बंद हुआ। उस आदमी की चेतना लौटी तो उसने पानी मांगा। राजा ने ताज़ा पानी लाकर उसे पिलाया। संध्या हो गई। हवा भी ठंडी हो चली थी। बाहर लेटा हुआ आदमी ठंड से काँप रहा था। राजा और साधु ने मिलकर उसे झोपड़ी के भीतर सुलाया। वह आंखें बंद किए चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। यह सब करते करते राजा बहुत थक गया था। देहरी पर बैठते ही वह गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन सुबह उसकी आँख खुली। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वह है कहाँ। सामने लेटा हुआ बीमार आदमी कौन है? वह उसे एकटक देखता रहा। धीमी आवाज़ में उस आदमी ने राजा से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए राजा। पहले तो आज कचाया, फिर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा सुनाई थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैंने तभी आपसे प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी। मुझे मालूम हुआ आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे। जब मैं आपको खोजता हुआ इस तरफ आ रहा था, आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, पर मैं बच गया। अगर आपने मेरी मरहम पट्टी ना की होती तो मैं मर ही गया होता। आपने मेरी जान बचाई है। अगर मैं जीवित बचा और आपने चाहा तो जीवन भर आपकी सेवा करूँगा। मुझे क्षमा करें। सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। उसे विश्वास दिलाया कि लौटकर वह उसकी देखभाल कर पूरा इंतजाम करेगा। राजा झोपड़ी के बाहर आया। साधु के पास जाकर बोला, मैं अंतिम बार आपसे अपने प्रश्नों का हल मांग रहा हूँ। साधु घुटनों के बल बैठे उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जिन्हें कल तैयार किया गया था। साधु ने सिर उठाकर राजा से कहा, राजन, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं समझा नहीं। साधु बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं? तुम समझ नहीं सके?
अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया ना आई होती तो तुम चले गए होते। तुमने ये क्यारियाँ तैयार ना की होती तो राह में आदमी तुम पर हमला करता। मेरे पास ना रुकने के लिए तुम पछताते। जब तुम क्यारियाँ तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था। तब सबसे महत्व का आदमी मैं था। उस समय मेरा काम सबसे ज़रूरी काम था। जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया और हमने उसकी मरहम पट्टी की, वही सबसे सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी ना करते तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए उस समय वही सबसे महत्व का आदमी था। तुमने उसके लिए जो भी किया उस समय वही तुम्हारा सबसे ज़रूरी कार्य था। याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानता कब क्या होगा। सबसे ज़रूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। हमें जीवन इसलिए मिला है कि दूसरे के काम आए। इसी में जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। साधु का उत्तर पाकर राजा को संतोष हुआ। राजा ने आदर से उनको प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। ये लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। अब इनके बारे में जानते हैं। लियो टॉल्स्टॉय सन 1828 से 1910 तक प्रख्यात रूसी लेखक थे। इन्होंने अनेक विश्व प्रसिद्ध कथा एवं उपन्यास लिखे जिनमें मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण हुआ है। अब शब्दार्थ करते हैं। यथेष्ट मतलब भरपूर, जितना चाहिए उतना। सलाहकार मतलब सलाह या राय देने वाला। अंगरक्षक सुरक्षा के लिए नियुक्त सिपाही। प्रतिशोध बदला लेने की भावना से किया जाने वाला काम। मन पसीज उठा, मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ। रणनीति युद्ध नीति। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।